शैतान उतना ही शक्तिशाली है जितना आप उसे बनने देते हैं। यदि आप उसे अपनी कामुकता सौंप देते हैं तो वह आपको भ्रष्ट कर देगा। मैं इसे फिर से कह रहा हूं, यदि आप शैतान को अपनी कामुकता सौंप देते हैं तो वह आपको भ्रष्ट कर देगा। वह आपको पाप का आदी बना देगा। वह एक गढ़ खड़ा कर देगा। यदि आप उसे अपना क्रोध, अपना गुस्सा सौंप देते हैं तो वह उसे कड़वाहट में बदल देगा। यदि आप उसे अपना विधर्म सौंप देते हैं तो बस शरीर के कामों को देखिए। जी हां, शरीर के कामों को देखिए। वे शैतानी नियंत्रण और एकाधिकार का प्रवेश द्वार है। अब अपने हाथ ऊपर उठाए, यीशु के नाम में कहे, मैं अपने आप का, अपने परिवार, बच्चों, आनुवंशिकी या गुणसूत्रों का कोई भी अंश शैतान को देने से इनकार करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में इसका इनकार करता हूं। हालेलुया बोलो। प्रभु के घर में यीशु की स्तुति में जोरदार तालियां बजाओ। प्रार्थना का सबसे शक्तिशाली रूप और प्रार्थना की भाषा कराहना है। किसी ने कराहना कहा तो जब आप कराहते हैं, जब आप एक निश्चित सीमा तक कराहते हैं तो पवित्र आत्मा पूरी तरह से आप पर हावी हो जाता है और उस कराह में गर्जना होती है। और यह आपकी आत्मा के सबसे गहरे भाग की अभिव्यक्ति है। मानव आत्मा के कई कक्ष होते हैं। मानव आत्मा का सबसे गहरा भाग तब जीवंत हो उठता है जब हम कराहते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा कि हम सभी मसीहियों और मानवता में एक कमजोरी पाई जाती है, और ये कमजोरी ये है कि हम नहीं जानते कि कहां प्रार्थना करें। हम ये भी नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें। क्या आप इसे समझते हैं? पौलुस इसे एक दुर्बलता कहता है, लेकिन वह कहता है कि पवित्र आत्मा की कराहों के द्वारा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, ऐसे परिवर्तन लाता है जिन्हें समझा नहीं जा सकता। इसलिए वास्तविक प्रार्थना वह है जो मानवीय बुद्धि से परे जाकर की जाती है। सच्ची प्रार्थना है। यदि हम वास्तव में ऐसी प्रार्थनाएं करना चाहते हैं जो परिस्थितियों को बदल सकें, वैश्विक स्तर पर परिवर्तन ला सकें, राष्ट्रों को बदल सकें, तो हमें आत्मा के क्षेत्र से जुड़ना होगा और अग्नि की आवृत्तियों और चैनलों को अपने भीतर से खुलने देना होगा। पवित्र आत्मा अग्नि के पंखों पर विचरण करता है। पवित्र आत्मा की ध्वनियों पर विचरण करता है, जिन्हें हम आत्मा के मुकुट के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। मुझे हमेशा इस गवाही को साझा करना अच्छा लगता है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 पद 1 से 4 तक बाइबल कहती है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन पूरी तरह आया तब वे सब एकमत होकर एक स्थान पर इकट्ठे थे। उपवास और मसीह के प्रति समर्पण की एकता में आपको थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ देने के लिए, यीशु के स्वर्ग आरोहण से पहले उन्होंने कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा। और यह भी लिखा है, और ये चिन्ह उनके साथ होंगे, मेरे नाम पर विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेंगे, वे नई भाषा में बोल सकेंगे, वे सांपों को उठा सकेंगे और घातक पेय पी सकेंगे, और किसी भी तरह से उन्हें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन प्रभु के इस वादे को पूरा करने के लिए, आत्मा के इस कार्य के लिए उन्हें ऊपरी कमरे में 10 दिनों तक उपवास करना होगा, बिना भोजन और पानी के, पवित्र आत्मा की शक्ति के आने की प्रतीक्षा करते हुए। इसलिए केवल शास्त्रों का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा की शक्ति के परमेश्वर के लोगों पर आने और बाइबल के वादों की पूर्ति देखने के लिए एक आवश्यक सामंजस्य है। ईसाई बाइबल या परमेश्वर के वादों का अनुसरण करना जानते हैं, लेकिन वे सामंजस्य के सिद्धांत को नहीं समझते। जब यीशु कलवरी पर लटके थे तब उन्होंने कहा, यह पूरा हो गया है। जो पूरा हुआ वह उनका अपना हिस्सा था, आपका नहीं। किसी भी उपदेशक को यह मत कहने दो कि उन्होंने इसे पूरा कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है।
आपको अपनी भूमिका निभानी है। आप जानते हैं कि आपकी भूमिका क्या है। बिना रुके प्रार्थना करो। मनुष्यों को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है कि हर मनुष्य पवित्र आत्मा के वरदानों की इच्छा रखे। दुष्ट आत्माओं को निकालना आपका काम है। बीमारों को चंगा करना आपकी जिम्मेदारी है। मसीह के प्रति गहराई से समर्पित होना आपका काम है। बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा आध्यात्मिक विकास नरक के द्वारों के विरुद्ध जाता है और हमारे देशों, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों में शैतान की शक्ति और प्रभाव को नष्ट करता है। अगर हमें कुछ नहीं करना होता तो यीशु क्या कहते? हम और भी महान कार्य करेंगे। अगर यीशु ने सभी कार्य पूरे कर दिए और आपको कुछ नहीं करना है तो उन्होंने क्या कहा? हम और भी महान कार्य करेंगे, हम और भी महान कार्य करेंगे, हम और भी महान कार्य करेंगे, हम और भी महान कार्य करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप जानते हैं कि शैतान, संसार, राज्य, देश और इन देशों के लोग अंधकार से क्यों घिरे और नियंत्रित प्रतीत होते हैं? क्योंकि संसार का प्रकाश चमकने से इनकार कर रहा है। हम स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह संसार के अंधकार पर प्रकाश डाले। फिर भी स्वर्ग ने आपको संसार के प्रकाश के रूप में स्थापित किया है, एक ऐसे शहर के रूप में जो छिपा नहीं रह सकता। और वह कहता है तुम्हारा प्रकाश चमके। बाइबल कहती है प्रकाश अंधकार में चमकता है। इसलिए जहां भी अंधकार है आप ही उसका इलाज है, आप ही उसका औषधि है। इस विषैले जहर से जो मानव जाति में फैल गया है, आप जानते हैं कि हम क्यों प्रशिक्षित होते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि उत्तर आपके भीतर ही है। जो आपके भीतर है वो संसार में रहने वाले से कहीं अधिक महान है। स्वर्ग से मदद क्यों मांगे जब मदद आपके भीतर ही है? आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, कभी कभी मुझे एक समस्या होती है। मेरे मंत्रालय को गलत समझा गया है। उन्होंने मुझे तरह तरह के नामों से पुकारा है। मेरी आंखों में देखो, मुझे परवाह नहीं। उन्होंने मुझे राक्षसी, शैतानी कहा है। वहां मत जाओ, वह तुम्हें बुरी आत्मा देगा। जो मुझे शैतानी कहते हैं, तुम सचमुच राक्षसी हो, क्योंकि मेरे आसपास कोई शैतान नहीं है, कोई बुरी आत्मा नहीं है। हम हर दिन शैतान को निकालते हैं। आप जानते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग ईश्वर के अंतिम चरण को नहीं समझते। बाइबल इसे अंतिम घर और अंतिम महिमा कहती है। एक अंतिम घर है, एक अंतिम पात्र है। अंतिम घर की महिमा पहले घर की महिमा से कहीं अधिक होगी। महिमा और घर महिमा को धारण करता है। महिमा अंतिम घर में आती है, लेकिन महिमा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक यह घर बाद वाले घर की क्षमता, ज्ञान, दृढ़ता और समर्पण के अनुरूप नहीं हो जाता। तभी यह बाद वाले घर की महिमा को आकर्षित करेगा। क्योंकि यदि मैं तुम में बाद का तेल, बाद की महिमा उंडेलूं और तुम अब भी पहले वाले घर की मानसिकता के हो, तो यह तुम्हें तोड़ देगा और विस्मृति में बिखेर देगा। अतः बाद वाले घर का रहस्योद्घाटन पहले वाले से कहीं अधिक उन्नत है। बाद वाले घर की अभिव्यक्तियां पहले वाले से कहीं अधिक उन्नत है। इसका अर्थ है कि इस अंतिम समय में पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अब तक के ज्ञान और श्रवण से कहीं अधिक श्रेष्ठ और उन्नत है। बाइबल कहती है कि बाद वाले घर की सेवकाई परमेश्वर की गहरी बातों से, परमेश्वर की गहराइयों से आएगी। बाइबल कहती है कि जो कुछ आने वाला है उसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने भी नहीं सुना, नहीं वह किसी के हृदय में आया है। क्या मैं आज रात आपको किसी ऐसी बात से चौंका सकता हूं जिसे आंखों ने नहीं देखा? इसका अर्थ है कि यीशु या प्रेरितों ने जो कुछ भी किया है वह उस समय में परमेश्वर जो करने वाला है उसके निकट भी नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने
अपने प्रेमियों के लिए जो कुछ तैयार किया है उसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, नहीं वह किसी के हृदय में आया है। याद रखें, मैंने इस बात का कई बार प्रचार किया है। क्या यह उनके लिए नहीं है जिनसे वो प्रेम करता था? क्या यह परमेश्वर का प्रेम है जो यीशु को लाया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ठीक है, तो यीशु मसीह के प्रेम ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर के प्रेम ने यीशु को दिया। इसलिए यीशु मानवता के प्रति परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है। यीशु मसीह का उपहार परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। लेकिन जब तक वे लोग जिन्होंने उसके प्रेम का उपहार प्राप्त किया है उस प्रेम का प्रतिफल नहीं देते, जब तक हम परमेश्वर के प्रेमी नहीं बन जाते, याद रखें कि वह हमारा प्रेमी है। उसने हमसे तब प्रेम किया जब हमने उससे प्रेम नहीं किया। याद रखें कि जब यीशु ने आपको बचाया तब आप उससे प्रेम नहीं करते थे, आप उसकी परवाह नहीं करते थे, आप उसके शत्रु थे। जब उसने आपको चंगा किया तब आप उसके शत्रु थे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर इस अंतिम समय में अपने प्रेमियों के माध्यम से जो करने वाला है वो चंगाई से परे है, उद्धार से परे है, दुष्ट आत्माओं को निकालने से परे है। ये कहता है कि परमेश्वर जो करने वाला है वह ऐसा है जिसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। तो मुझे नहीं पता कि आपने पहले कभी क्या सुना है। परमेश्वर कुछ ऐसा प्रकट करने वाला है जो उसके प्रेम की गहराई में छिपा हुआ था। लेकिन ईश्वर के इस आयाम का ज्ञान उनके प्रेमियों को मसीह के अनेक बार प्रकट होने और उनसे मुलाकात करने के माध्यम से ही प्राप्त होगा।